Hello friends, my name is Kaustubh Chhatri and you are watching Amey classes. So let us begin. तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर किसी भी वायर में करंट बहता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, यानी कि वो वायर जो है एक मैग्नेट की जैसे काम करती है। तो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आना ही पड़ेगा। अगर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल नहीं आएगा तो आप मोटर के बारे में नहीं पढ़ सकते। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने मोटर के जो कंसेप्ट है उसको मैंने 5 पार्ट्स में 5 इजी स्टेप्स में ब्रेक किया हुआ है और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो अभी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बैठ जाइएगा और ध्यान में रखिएगा कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या करते हैं हम, एक मैग्नेट लेते हैं, अपना जो नॉर्मल बार मैग्नेट होता है वो मैग्नेट हम क्या करते हैं, रख देते हैं। वो मैग्नेट और उसके सामने अगर हम दूसरा मैग्नेट लेके आए, सेम बार मैग्नेट है, और अगर दोनों के पोल्स जो अनलाइक पोल्स है वो आमने सामने होगा, मतलब नॉर्थ और साउथ आमने सामने होगा, तो क्या होगा, जो मैग्नेट है वो घूम जाएगा। अब ये जो मैग्नेट घूमेगा इसका मतलब इस पर कोई ना कोई तो फोर्स काम कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। वैसा ही एग्जाम्पल है, हमको एक मैग्नेट लेना है और जो एक दूसरा मैग्नेट है उसे हमें क्या करना है, इसके सामने लाकर रख देना है। तो क्या होगा, अगर लाइक पोल्स होंगे यानी कि साउथ और साउथ होंगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा। रिपेल करेगा मतलब क्या, ये घूम जाएगा। और अगर घूमेगा उसका मतलब ये है कि क्या होगा, उसमें कोई ना कोई फोर्स लगता है। तो वही बात कर रहे हैं हम कि व्हेन टू मैग्नेटिक फील्ड्स कम टुगेदर दे एक्सपीरियंस फोर्स, यानी कि जब दो मैग्नेट्स आपस में हम रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होगा। ये तो बहुत ही आसान है, स्टेप 1। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बार मैग्नेट लेंगे जो एक एक्सटर्नल मैग्नेट की जैसे काम करेगा। अभी एक्सटर्नल मैग्नेट यानी कि बाहर वाला मैग्नेट, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा कि हमें एक्सटर्नल मैग्नेट, ये जो है ये वर्ड हमें यूज़ करना है बाद में भी। तो एक्सटर्नल मैग्नेट यानी कि ओरिजिनल मैग्नेट जो हम बाहर से लगा के रख रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, दूसरा एक मैग्नेट लेंगे। दूसरा मैग्नेट कौन सा लेंगे, जो वायर होती है जो मैग्नेट की तरह काम करती है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब वायर में से करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की जैसे काम करती है। तो हमने क्या किया है, ये दो मैग्नेट्स है और इन दोनों मैग्नेट्स को हमने क्या किया है, साइड बाय साइड रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल मैग्नेट है, जो नॉर्मल बार मैग्नेट है, इसे हम पकड़ के रखेंगे। पकड़ के रखेंगे इसलिए क्योंकि ये हिलना नहीं चाहिए। तो अब अगर नॉर्मल बार मैग्नेट नहीं हिलेगा, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेट नहीं हिलेगा, तो फोर्स तो लगना चाहिए ना। हमने अभी अभी देखा था स्टेप नंबर 1 में कि जब दो मैग्नेट्स एक साथ आते हैं तो क्या होता है, किसी ना किसी एक मैग्नेट को फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो अगर हम एक मैग्नेट पकड़ के बैठे तो फोर्स किसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, यस करेक्ट, जो वायर है वो वायर को फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 2। बहुत ही आसान स्टेप है ये भी। तो अभी स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले हम ये एक डायग्राम देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक वालों ने दिया है, जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही आसान है, वही कंसेप्ट है। तो हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। क्या करेंगे, हम इस बार एक मैग्नेट लेंगे और वो मैग्नेट कौन सा होगा, एक हॉर्स शू मैग्नेट होगा। ये जो इस टाइप का मैग्नेट दिखता है इसे हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं और ये भी एक्सटर्नल मैग्नेट है। एक्सटर्नल मैग्नेट यानी कि बाहर से लगाया हुआ मैग्नेट है। और क्या करेंगे, इसे भी हम पकड़ के रखेंगे। पकड़ के रखेंगे इसलिए क्योंकि ये हिलना नहीं चाहिए। और हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, नॉर्मल वायर लेंगे, उसे सिर्फ एक बैटरी लगाएंगे और बस आपका काम हो गया। नॉर्मल वायर ली हमने, एक बैटरी लगाई उसको। अब क्या होगा कि ये जो वायर है इसमें जब करंट फ्लो होगा तो ये वायर भी एक मैग्नेट बन जाएगी, ये तो हमें पता ही है। ये स्टेप 2 ही है, इसे सिर्फ हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए इसका नाम स्टेप 3 बन गया है ये, वरना ये सब स्टेप 2 ही है। तो क्या हो जाएगा, अभी जब करंट फ्लो होगा तो एक तो
जो ये वायर है वो अभी मैग्नेट है, तो एक तो वो इस साइड को खींचेगी या फिर वो उस साइड को खींचेगी, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेट है उसे तो हमने पकड़ के रखा है, और जो ये मैग्नेट है, वायर का मैग्नेट, वो किसी न किसी को तो फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो अभी ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, ये डायरेक्शन हमको ढूंढना पड़ेगा, यानी कि इस तरफ खींचेगा या उस तरफ खींचेगा। तो ये हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए जो है हमें स्टेप 4 देखना पड़ेगा। स्टेप 4 है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसके लिए क्या आता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये सेकेंड लास्ट स्टेप है हमारी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे, क्योंकि ये बहुत आसान भी है। एक बार आपको समझ में आ जाए तो बस इसके जैसा आसान और कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये एक डायग्राम देखे रखा है टेक्स्ट बुक वालों ने, तो डायग्राम बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक और डायग्राम हम निकालेंगे यहाँ पे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, अभी जब ये वीडियो चालू है तभी आपको ये करके देखना है। क्या करना है आपको, आपका लेफ्ट हैंड लेना है और जैसे फिंगर्स इन्होंने एक्सटेंड किए हैं वैसे फिंगर्स आपको एक्सटेंड करने हैं। सबसे पहले हम फिंगर्स के नाम रख देते हैं। जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को हम 1 कहते हैं। जो आपका मिडल फिंगर है इसे हम 2 कहते हैं, और जो आपका थंब है इसे हम 3 कहते हैं। तो ये 1, 2 और 3 हो गया। तो सबसे पहले जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आपको दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आपको दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जाएगी नॉर्थ से साउथ को। जो आपका मिडल फिंगर है वो हमें दर्शाता है करंट। ध्यान में रखिएगा, करंट की डायरेक्शन जो वायर में होगी वही डायरेक्शन हमें इसको एडजस्ट करनी है। और अगर ये दो पोजीशन दिखाते होंगे तो जो थंब है वो हमें दिखाएगा फोर्स। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल देखेंगे और फिर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, हम एक वायर लेते हैं। वायर में करंट देखिएगा नीचे की तरफ जा रहा है, और नॉर्थ और साउथ पोल हमने लगा के रखा है। अब ये नॉर्थ और साउथ क्या है? जी हाँ, ये है एक्सटर्नल मैग्नेट, जो हमने अभी पढ़ा था नॉर्थ और साउथ। ये जो N और S है ये है एक्सटर्नल मैग्नेट। देखिएगा करंट की डायरेक्शन नीचे जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे गाइड करूँगा वैसे ही आप ट्राई करना, आपको 100% आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड लेना है और जैसा डायग्राम था वैसे आपको आपके 3 फिंगर स्ट्रेच करने हैं। तो सबसे पहले जो फिंगर नंबर 1 है, यानी कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है, वो आपको एडजस्ट करना है नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाते हुए। नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ पॉइंट करना है आपको आपका इंडेक्स फिंगर। ये पॉइंट ऐसे ही रखना है, ये फिंगर आपको ऐसे ही रखना है, और विदाउट इसकी पोजीशन चेंज किए आपको करंट की डायरेक्शन एडजस्ट करनी है जो नीचे की तरफ जा रही है, जो आपका मिडल फिंगर दिखाएगा। यस, जो आपका मिडल फिंगर दिखा रहा है ये हमारा करंट की डायरेक्शन। तो आपको अगर ये दो आप एडजस्ट कर लो तो आपका जो थंब जिस भी तरफ पॉइंट कर रहा होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अभी हम ये देखते हैं कि कैसे है। ये देखिए, ये एक इमेज है मेरे पास। तो अगर आपका हैंड भी इस तरह से आया होगा तो आपका आंसर जो है ये परफेक्ट और करेक्ट आ गया है। देखिए कैसे हुआ है। यहाँ पे जो फर्स्ट फिंगर है हमने जो बोला था वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से लेकर साउथ को। जो सेकंड फिंगर है यानी जो मिडल फिंगर है वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट। और जो थंब है ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि स्क्रीन के बाहर की तरफ आना चाहिए। यानी कि फोर्स कहाँ लगता है, बाहर की तरफ लगता है। फोर्स कहाँ पे लगता है, वायर पे लगता है, और किस डायरेक्शन में लगता है, बाहर की तरफ लगता है। तो ये सेकंड जो एग्जांपल है ये भी सेम ही है हमारा, हम वैसा ही एक एग्जांपल लेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ इस बार जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये इस बार हम ऊपर की तरफ लेंगे, तो ये भी एक एग्जांपल हमारा अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें भी सेम है। क्या करना है आपको, सबसे पहले कौन सा फिंगर एडजस्ट करना है, सबसे पहले आपको इंडेक्स फिंगर एडजस्ट करना है जो जाएगा हमेशा नॉर्थ से लेके साउथ तक। यस, ये फर्स्ट फिंगर आपको एडजस्ट करना है।
ये फिंगर की पोजीशन चेंज नहीं करनी है और हमको एडजस्ट करना है सेकेंड फिंगर का पोजीशन, जो है आपका मिडल फिंगर, जो जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, जो इस बार कहाँ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ये दो फिंगर्स आपने एडजस्ट कर लिए तो जो आपका थर्ड फिंगर है, जो आपका जिसे हम थंब कहते हैं, वो थंब जाएगा स्क्रीन की अंदर की तरफ, यानी कि ये हम फाइंड करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपका हैंड दिखना चाहिए। ध्यान में रखिएगा ये हमारा लेफ्ट हैंड ही है, हम राइट हैंड इस्तेमाल नहीं करते फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में, तो इसमें हम सिर्फ लेफ्ट हैंड ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस तरह से आपको कुछ आपका हाथ आ रहा होगा, आप अच्छे से देखिएगा कि ये जो थंब है ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो थंब अगर अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो फोर्स है जो वायर पे लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, यानी कि स्क्रीन के अंदर की तरफ, यानी कि ये जो वायर है ये कहाँ पे सरकेगी, ये स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगी। तो अभी इसे और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, दो और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने आपके लिए दो और एग्जांपल्स यहाँ पे देखे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है। अगर आपको अच्छे से आ रहा होगा यानी कि आपको ये रूल 100% समझ में आ गया है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको 5 सेकंड के बाद इसका आंसर बता दूंगा। तो देखिएगा, अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपका फर्स्ट का आना चाहिए थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ। जो सेकंड है, ये सेकंड जो है वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। अभी क्या होता है, कुछ कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है और उनको थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप इसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि F यानी कि फादर, M यानी कि मदर और C यानी कि चाइल्ड। तो ये आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, FMC यानी कि फादर मदर चाइल्ड, यानी कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए एक छोटी सी टेक्निक है। अगर आपको ये याद रखना होगा तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है, फादर मदर और चाइल्ड, यानी कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और आपको याद रखना है कि जो फोर्स है ये हमें बाद में मिलेगा, हमें पहले कौन से दो एडजस्ट करने हैं। सबसे पहला एडजस्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए हमने नंबर 1 देखे रखा है। दूसरा एडजस्ट करना है करंट, और फिर हमें क्या मिलेगा, नंबर 3 जो है फोर्स हमको मिल जाएगा। तो बस ये जो है स्टेप 4 अगर आपने एक बार ख़त्म कर दी तो आपका पूरा रास्ता अभी क्लियर हो गया है स्टेप 5 की तरफ बढ़ने के लिए। स्टेप 5 हमारा आखिरी है, द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर को हम डीसी मोटर भी कहते हैं। तो ये डायग्राम उन्होंने देखे रखा है हमको, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है, और ये क्या होता है कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम जो गाइड में डायग्राम दिया है, मतलब जो पिछले सिलेबस में भी दिया था, वो डायग्राम हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है और ये डायग्राम हम निकालते हैं अभी। देखिए इस डायग्राम में क्या क्या दिया है उन्होंने। सबसे पहले जो ABCD है इसे हम आर्मेचर कॉइल कहते हैं, जो दिखाया उन्होंने। जो नॉर्थ और साउथ ऑफ देख रहे हैं N और S, ये है हमारे मैग्नेट्स। नीचे की तरफ जो B1 और B2 है ये है हमारे ब्रश। ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर के स्क्वायर बॉक्सेस है ये है हमारे ब्रश। और जो R1 और R2 है ये दो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स है। ये दो रिंग्स होती है जो बीच में काटी हुई होती है। तो इसका हम एक टॉप व्यू भी देख लेंगे। ये टॉप व्यू में हमने क्या दिखाया है अभी देखिएगा, यहाँ पे दो ब्रश है, ये जो ब्लैक कलर के दो स्क्वायर बॉक्सेस है ये हमारे ब्रश है, और ये जो R1 और R2 है ये क्या है, हमारी रिंग्स है। ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स इसे हम कहते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको ये बटन चालू कर देना है। और क्या होगा, बटन चालू करने के बाद जो हमने नीचे एक बैटरी लगाई है उसमें से करंट जनरेट होगा। करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे, करंट जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और C से D को नीचे की डायरेक्शन में, और फिर से ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है। अभी क्या करना है, अभी इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें सिर्फ हमको AB की डायरेक्शन को देखना है। AB, सिर्फ AB पे फोकस करेंगे अभी हम।
ए बी पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। बहुत ही आसान है। तो ये होने के बाद हमको मिलेगा क्या, फोर्स मिलेगा जो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ये अच्छा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे देखे रखा है। ऐसा आपका जो हैंड है ये इस तरह से दिखना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ए बी का तो हो गया, अभी हम सी डी का देखेंगे। अभी सी डी का जो है यहाँ पे देखिएगा करंट नीचे की तरफ जा रहा है। करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले फिर से हमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है। अगर फ्लेमिंग्स हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आपका हैंड प्लेसमेंट होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है। अभी आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इसमें जो ए बी है उसको अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और जो सी डी है उसको बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होंगे 3D में तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ये जो आर्मेचर कॉइल है ये घूमेगा अभी, तो ये आर्मेचर कॉइल घूमेगा। और ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीज़ें घूमेंगी, सिर्फ R1 A B C D R2 सिर्फ इतनी चीज़ें घूमेंगी। ब्रश कभी भी नहीं घूमेंगे, ये आपको याद रखना होगा। तो अभी क्या होगा, ये हम 90 डिग्री घूम गए ऐसा इमेजिन करेंगे और हम देखेंगे टॉप व्यू से क्या क्या चेंज हो रहा है। तो अभी जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा, करंट ब्रेक हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, जो रिंग्स है दोनों और जो दोनों ब्रशेस है उसमें कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए क्या होगा, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए क्या होगा, ये जो करंट है ये ब्रेक हो चुका है अभी। तो अभी ये जब करंट ब्रेक होगा तो क्या होगा, रोटेशन स्टॉप हो जाएंगे ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे हम कभी फैन बंद करते हैं तो वो एकदम अचानक से थोड़ी बंद होता है, तो वो धीरे धीरे बंद होता है। यानी कि अगर किसी को आप मोशन में रख दे तो वो धीरे धीरे बंद होगा, वो अचानक से बंद नहीं होगा। तो इसलिए ये जो मोटर है ये भी अचानक से बंद नहीं होगी, वो थोड़ा सा आगे जाएगी। तो ये जब थोड़ा सा आगे जाएगी तो क्या होगा, ये फिर से इलेक्ट्रिक कांटेक्ट में आ जाएगी। सिर्फ इस बार डिफरेंस ये होगा कि अब जो B1 है वो R2 की तरफ जॉइंट होगा और जो B2 है वो R1 की तरफ जॉइंट होगा। यानी कि दोनों स्प्लिट रिंग्स ने अपने अपनी डायरेक्शन बदल दी है। तो अभी ये जो दोनों स्प्लिट रिंग्स ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है, इससे इफेक्ट ये होगा कि जो AB और BC साइड है वो भी अपनी डायरेक्शन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। लेकिन फिर भी अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मैजिक है हमारा, कि यहाँ पे अगर उन्होंने साइड्स भी चेंज कर ली है फिर भी करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। देखिएगा अब नीचे से मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जो करंट की डायरेक्शन है B1 से लेके R2 में जाएगी, R2 से लेके D में जाएगी, D से लेके C, फिर B, फिर A, फिर R1, फिर B2 और फिर हमारा रेगुलर बैटरी। तो करंट की डायरेक्शन कहीं भी चेंज नहीं हो रही। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेमिंग्स या लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क इतना ही होगा, यहाँ पे अभी DC जो है ये अंदर की तरफ जाएगा और BA जो है वो बाहर की तरफ आएगा। मतलब सेम डायरेक्शन में घूमेगा। जो मोटर घूमती है वो सेम डायरेक्शन में घूमती है, वो अपने डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करती। तो इसलिए अभी क्या होगा, ये डायरेक्शन सेम रहेगी और ये मोटर क्या होगी, इसी तरह से घूमती रहेगी। आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे तो आप क्या कीजिएगा, 2-3 मिनट थोड़ा सा पीछे जाइएगा और फिर से एक बार ये मोटर की कंसेप्ट आप सुन लीजिएगा। बहुत ही आसान है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। मैंने आपको एनिमेशन करके भी बताया है, ये थोड़ा सा आपको ईजी जाएगा। अगर डायरेक्ट बताने जाता तो थोड़ा सा हार्ड लगता है लोगों को, लेकिन जब ये एनिमेशन देखते हैं तो थोड़ा सा ईजी जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा मोटर का जो है ये आज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करेंगे हम। तो अगले वीडियो में हम जनरेटर की बात करेंगे। वहाँ पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, सेम टू सेम प्रोसेस है वो भी। हम 1-2-3 स्टेप में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। ऐसे ही मैं आपको एनिमेशन करके उसको पढ़ाऊँगा। तो बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए ये सीखना। तो आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।